वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज मैं लेके आया हूं थर्मल एक्सपेंशन का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरी इस दौरान यही कोशिश है कि न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है। तो भैया एक सिलेंड्रिकल रॉड आपके पास है, सिलेंड्रिकल है, तो ये बना दी मैंने सिलेंड्रिकल रॉड। इसकी लेंथ दी हुई है L और इसकी रेडियस दी हुई है R। अब वो बोल रहा है इट इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल वूज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन Y। अब कंडीशन क्या है? व्हेन दिस रॉड इज हीटेड। अब इस रॉड को जब हीट करेंगे बाय टेम्परेचर T, तो अल्टीमेटली ये रॉड क्या होगी? एक्सपेंड होगी ड्यू टू द टेम्परेचर, है ना। तो अगर ये एक्सपेंड होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीच में रोक रहा हूं मैं न्यूमेरिकल पर जो रीड करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपको बताता हूं, वो ये है कि पूरा न्यूमेरिकल एक बार में रीड करें और उसके बाद जब डेटा एक्सट्रैक्ट करने की बारी आए तो आराम से एक एक लाइन और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करें। इसलिए मैंने देखा आपको मैं रीड करते जा रहा हूं और बताते भी जा रहा हूं। अब जब मैंने हीट किया तो इसका जो लेंथ चेंज होगा डेल एल, वो क्या होगा? L इंटू एल्फा इंटू डेल टी। डेल टी की जगह हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल T, क्योंकि एक्चुअली में हमें दिया हुआ है कि हीटेड बाय टेम्परेचर T। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर हमने T ले लिया, तो ये लेंथ में चेंज आएगा। अब बोल रहा है कि मैंने इस पे एक F फोर्स भी लगाया लॉन्जिट्यूडनली, मतलब मैंने इधर से F फोर्स लगाया है, कंप्रेशन किया है, सॉरी कंप्रेस किया हुआ है। तो मैंने इनसाइड द फोर्स लगाया है और इसको कंप्रेस करने की कोशिश की हुई है। अब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एक तो आप लॉन्जिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हो, जब लॉन्जिट्यूडनल फोर्स लगाओगे तो यहां पर यंग मॉडुलस आएगा ड्यू टू चेंज इन द लेंथ डायमेंशन। वो कितना आएगा? वी नो दैट y इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी? डेल एल अपॉन एल। तो मुझे क्या मिल जाएगा? F इंटू एल अपॉन एरिया की जगह रख दूंगा मैं पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर गिवन है, इंटू डेल एल। ठीक है जी, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे वो बोल रहा है कि ये दोनों काम साइमल्टेनियसली किए गए हैं, कंप्रेशन और हीटिंग। तो कंप्रेशन से लेंथ डिक्रीज हो रही है और जब आपने हीट किया है तो हीट करने से लेंथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन वो बोल रहा है इन दोनों काम को साइमल्टेनियसली करने से इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स डेल एल अपॉन एल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जितना हीट करने से इंक्रीज हुआ उतना ही कंप्रेस करने से डिक्रीज हो गया। तो अगर इस न्यूमेरिकल को ठीक से करें तो दोनों के डेल एल बाय एल इक्वल कर देते हैं। तो इसका डेल एल बाय एल क्या है इस इक्वेशन का? ये आया मुझे अल्फा टी, विच शुड बी इक्वल टू, यहां से डेल एल अपॉन एल निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? F अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू गामा, दैट इज Y। तो ये मुझे मिल गई इक्वेशन। अब मुझे यहां से अल्फा टी दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना है? द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उसका कोफिशिएंट है, लेकिन हीट करने से तो पूरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो वो पूछ रहा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, जो होता है गामा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और इन दोनों में रिलेशन अगर आपको पता है तो आपको पता है गामा इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा होता है। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल के वहां पे गामा अपॉन 3 रख देता हूं, तो ये हो गया गामा अपॉन 3 इंटू टी। तो टी को मैं उस साइड ले जाता हूं डिवाइड में, ये हो गया F अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई अपॉन टी। ये 3 मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया और मेरा सी आंसर करेक्ट आ गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इसमें क्या क्या गलती कर सकते हैं, पॉसिबल एरर और पॉसिबल थिंकिंग जो आप एग्जाम हॉल में इसमें ले सकते हैं। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे, आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार मैं जब इस पे कंप्रेस कर रहा हूं और हीट हो रहा है तो दोनों में लेटरल स्ट्रेन भी तो आएगी, मतलब ये वाली स्ट्रेन भी तो आएगी ना, रेडियस भी तो चेंज होगी।
और अगर रेडियस चेंज हो रही है, कंप्रेशन की वजह से रेडियस इंक्रीज होगी और एक्सपेंशन की वजह से रेडियस क्या होगी, जब एक्सपेंड होता है तो रेडियस डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पे अगर आप इस फंडे में फंस जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वी नीड टू इंक्लूड द पॉइजन रेशियो, जो कि अनवांटेड है इस क्वेश्चन में। क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो फोर्स आपको दी हुई है वो लेटरल इंक्रीज कर रही है। अगर लेंथ चेंज ही नहीं हो रही है तो रेडियस का चेंज होने का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो उस रास्ते पे बिल्कुल मत जाइएगा। वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हम सुपरफिशियल बोलते हैं, बल्क एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं, उसमें जाएंगे तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत टफ लगेगा। इसीलिए डायरेक्टली इस पे आइए। और जो रेडियस चेंज हो रही है वो ना तो क्वेश्चन में उसने फोर्स किया है आपको, क्वेश्चन जो बेस्ड है वो बेस्ड है उसकी लेंथ एक्सपेंशन पे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ गामा पे टिके रहना है, इस क्वेश्चन को बल्क मॉडुलस पे नहीं ले जाना है, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन में काफी सारी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं और इट इज नॉट ए प्रॉपर थिंग, क्योंकि वो बहुत लंबा भी होगा और आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप याद कीजिए और याद रखिए अपने अंदर कि जो भी आपको दिया हुआ है डेटा, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करें। ठीक है जी, थैंक यू।